दोस्तों, भारत म्यांमार बॉर्डर पर जो हाल ही में हुआ उसने सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। देर रात हथियारबंद लोगों का भारत की सीमा के अंदर घुसना, गांवों पर हमला करना, ड्रोन इस्तेमाल करना और फिर आराम से वापस चले जाना, ये घटना अब सिर्फ एक सामान्य हिंसा नहीं मानी जा रही। सवाल यह है कि क्या नॉर्थ ईस्ट को अस्थिर करने की कोई बड़ी साजिश चल रही है। हाल ही में मणिपुर के कामजोंग इलाके में जो भारत म्यांमार सीमा के बेहद करीब है, कुछ हथियारबंद लोगों ने कई गांवों पर हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला देर रात हुआ। नामली, वांगली और चोरो जैसे गांवों को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि पहले ड्रोन दिखाई दिए और उसके बाद भारी हथियारों से लैस लोग गांवों में घुस आए। कई घरों में आग लगा दी गई और लोगों को गांव छोड़कर भागना पड़ा। कुछ लोग घायल हुए और कुछ के लापता होने की भी खबर सामने आई। स्थानीय नेताओं और कई संगठनों का कहना है कि इस हमले में म्यांमार में सक्रिय कुकी नेशनल आर्मी यानी KNAB और दूसरे सशस्त्र समूह शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी पूरी तरह नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह हमला किया गया उसने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि यह हमला भारत की सीमा के अंदर हुआ और निशाना आम ग्रामीण बने। सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को सिर्फ मणिपुर के अंदर का जातीय संघर्ष नहीं माना जा रहा। पिछले लंबे समय से मणिपुर में मेतई और कुकी समुदाय के बीच तनाव चल रहा है, लेकिन इस बार जिन गांवों पर हमला हुआ वहां नागा समुदाय के लोग रहते थे। इसी वजह से अब ये डर बढ़ गया है कि कहीं अलग अलग समुदाय के बीच तनाव को और बढ़ाने की कोशिश तो नहीं हो रही। कई स्थानीय संगठनों का कहना है कि अगर नागा समुदाय भी इस संघर्ष में सीधे शामिल हो गया तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि इससे सिर्फ मणिपुर ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे राज्यों पर भी असर पड़ सकता है। नॉर्थ ईस्ट पहले ही लंबे समय से अलग अलग उग्रवादी गतिविधियों और सीमा पार घुसपैठ की समस्या से जूझता रहा है। हमले के बाद असम राइफल्स और स्थानीय सुरक्षा बल तुरंत मौके पर पहुंचे। कई गांवों से लोगों को सुरक्षित निकाला गया और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। मणिपुर सरकार ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार की कोशिश है कि हालात को काबू में रखा जाए और आगे कोई बड़ा तनाव न बढ़े, लेकिन इस पूरे मामले ने भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। भारत और म्यांमार के बीच करीब 1600 किलोमीटर लंबी सीमा है और कई हिस्सों में अभी भी फेंसिंग नहीं है। कई इलाकों में फ्री मूवमेंट की व्यवस्था है, जिसके तहत सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोग बिना ज्यादा रोक टोक आवाजाही कर सकते हैं। ये व्यवस्था स्थानीय समुदाय की जरूरतों को देखते हुए बनाई गई थी, लेकिन अब सुरक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इसका फायदा उग्रवादी समूह भी उठा रहे हैं। म्यांमार की स्थिति भी इस समय काफी अस्थिर बनी हुई है। वहां लंबे समय से सेना और अलग अलग विद्रोही समूहों के बीच संघर्ष चल रहा है। कई इलाके में सरकार का पूरा नियंत्रण नहीं है। ऐसे में सीमा के आसपास सक्रिय हथियारबंद समूहों की गतिविधियां बढ़ी है। यही वजह है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर इसका असर लगातार दिखाई दे रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि हमले में ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है। अगर ये बात पूरी तरह सही साबित होती है तो ये और भी चिंता की बात होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि उग्रवादी समूह अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने पंजाब और जम्मू कश्मीर में भी ड्रोन के जरिए हथियार और सामान भेजे जाने की घटनाएं देखी है। अब नॉर्थ ईस्ट से ऐसी खबरें सामने आना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। इस घटना के बाद कई लोग बॉर्डर फेंसिंग की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक सीमा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होगी तब तक ऐसे हमले को रोकना मुश्किल रहेगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सीमा पर निगरानी बढ़ाने के साथ साथ स्थानीय समुदाय के बीच भरोसा बढ़ाना भी जरूरी है, क्योंकि अगर अंदरूनी तनाव बढ़ता है तो बाहरी ताकतों को फायदा उठाने का मौका मिल सकता है। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई तरह की बातें और दावे भी किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ स्थानीय संघर्ष मान रहे हैं। लेकिन सच ये है कि अभी जांच जारी है और बिना आधिकारिक जानकारी के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं होगा। ऐसे संवेदनशील मामलों में अफवाहें हालात को और खराब कर सकती है। नॉर्थ ईस्ट भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ की स्थिरता देश की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। इसीलिए सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वे सीमा सुरक्षा, स्थानीय शांति और उग्रवादी गतिविधियों तीनों पर एक साथ काम करें। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक सीमित हमला था या फिर आने वाले समय के लिए बड़ा चेतावनी संकेत। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और
और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।